नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई शिवम कुमार 24 लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो पिछले कक्षाओं की तरह आज भी हम लेके आए हैं कुछ एक नया टॉपिक। तो हम आज डिस्कस करेंगे क्लास 12 की हम आज डिस्कस करेंगे इंग्लिश के बारे में। ठीक है, एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ इंग्लिश। तो आज हम जानते हैं कि इंग्लिश के बारे में हमें पढ़ना क्या है क्लास 12 में। ठीक है, या इसका एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, या इसके अंतर्गत हमें कौन कौन सा चीज पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्लास 12 के अगर इंग्लिश को हम बांटे हैं तो हम इसे दो सेक्शंस में बांट सकते हैं। एक तो हो गया बुक वाले सेक्शन और एक हो गया आपका राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स। एक बुक वाले सेक्शन हो गया और दूसरा सेक्शन क्या हो गया, राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स। ठीक है, तो बुक वाले सेक्शन में आपको क्लास 12 की दो बुक देखने को मिलती है। पहला बुक क्या है, फ्लेमिंगो, और जो दूसरी बुक है उसका नाम विस्टास है। अगर वही राइटिंग स्किल्स में अगर हम देखा जाए तो राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत आपको 7-8 टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, जो हमें पूरे क्लास 12 के सिलेबस के अंदर पढ़ना होता है। ठीक है, तो वो 7-8 टॉपिक है क्या जानते हैं और उन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे आगे कि उस टॉपिक में पढ़ा क्या जाता है या क्या लिखा जाता है। ठीक ना, तो राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत पहला जो टॉपिक हो गया वो आपका नोटिस हो गया, लेटर टू एडिटर। एडिटर के पास लेटर लिखने का जो आता है वो आपके सिलेबस में है। ठीक है, वही लेटर राइटिंग में हो गया आपका बिजनेस लेटर। चौथा टॉपिक है वो है फॉर्मल लेटर। उसके बाद नोटिस लेटर हो गया, बिजनेस लेटर। उसके बाद आपको आर्टिकल्स भी आता है क्लास 12 में लिखने में। आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एड्स के बारे में। ठीक है, या कोई पेपर में कुछ छपवाना हो आपको, या आपका कोई चीज गुम हो गया हो तो उसके बारे में एड्स आता है। तो वो एड्स लिखा कैसे जाता है, उसकी फॉर्मेट क्या है लिखने की, इन सारी चीजें आपको ट्रिक्स के साथ बताया जाएगा। अगर आपको कुछ भी लिखना नहीं आ रहा है तो अगर ट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगे तो लगभग 70 to 80% आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो 8वां है वो आपका रीडिंग स्किल्स है। इसके अंतर्गत आपका पैसेज आता है, पैसेज पढ़ना और उसके बारे में उसकी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अबाउट में लिखना है, आंसर लिखना होता है। तो आइए हम डिस्कस करेंगे। पहला शुरुआत इसी से करते हैं, राइटिंग एंड रीडिंग स्किल से। तो इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या होता है, नोटिस, लेटर टू एडिटर, बिजनेस लेटर हो गया, फॉर्मल लेटर, आर्टिकल्स, आर्टिकल पेपर, न्यूज़पेपर या कोई भी मैगजीन वगैरह में जो आता है छोटे छोटे कॉलम, आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा। जैसे स्वच्छ भारत अभियान दे दिया टॉपिक, उसके बारे में लिखना होता है 100-150 शब्दों में। ठीक है, या अन्य टॉपिक दे दिया जाए जैसे कोविड इन इंडिया, उसके बारे में कोविड है क्या, कैसे भारत में आया, इसका क्या प्रकोप रहा, क्या प्रभाव रहा, इससे हम लोग कैसे उभरे, तो उसके बारे में एक निबंध जैसा लिखना होता है। ठीक ना, उसी को आर्टिकल्स कहा जाता है। या स्वच्छ भारत मिशन हो गया, या कोई किसी भी एक टॉपिक पे दे दिया जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल इंडिया, तो ये आपका आर्टिकल्स हो गया। या ठीक है, उसके बाद अगर भविष्य मतलब भूतकाल में अगर कोई घटना घट चुकी है, ठीक है, तो उसके बारे में रिपोर्टिंग करने को कहा जाता है। कौन सी घटना घट चुकी है, वो कैसा हुआ, तो उसके बारे में रिपोर्टिंग अगर हम करते हैं तो वो कौन किसके अंतर्गत लिखा जाता है, रिपोर्ट से अंतर्गत। और पैसेज तो आपको बता चुके हैं कि एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसके उसमें कंटेंट लिखा हुआ रहेगा, उसी कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको लिखना पड़ता है। तो हम शुरुआत करते हैं राइटिंग एंड रीडिंग स्किल से। तो पहला जो हमारा टॉपिक है नोटिस। ठीक है, तो नोटिस है क्या, तो इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो नोटिस एक जो है, नोटिस को हम लोग हिंदी में कहते हैं
इसको हिंदी में सूचना कहा जाता है। तो सूचना है क्या, तो सूचना जो है एक छोटी सी रचना होती है, ठीक ना, जिसे हम लिखित या अन्य माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो सूचना एक छोटी सी रचना होती है जिसमें आगामी कार्यक्रम या किसी अन्य इवेंट हो गया, प्रोग्राम हो गया, फंक्शन, ठीक है, उसके बारे में जो है लोगों को अवगत करते हैं, एक दूसरे को अवगत करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सूचना कहा जाता है। तो सूचना है क्या, तो सूचना अन्य घटनाओं के बारे में तो सूचना नोटिस है क्या, तो नोटिस एक छोटी सी रचना जिसमें आगामी कार्यक्रम, ठीक है, आगामी कोई भी फंक्शन हो गया, ठीक ना, या प्रोग्राम हो गया, या वो कुछ भी आगामी मतलब कोई फंक्शन हो गया, प्रोग्राम हो गया, एनुअल फंक्शन हो गया, ठीक है, तो उसके बारे में या कोई अन्य घटना है उसके बारे में लोगों को अवगत करना ही क्या कहलाता है, सूचना कहलाता है। तो सूचना क्या है, नोटिस। तो नोटिस है क्या, तो हम लोग जान लेते हैं। अब मेरे साथ इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। नोटिस कीजिए स्मॉल कंपोजिशन, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इन विच तो नोटिस क्या है, तो नोटिस कीजिए स्मॉल कंपोजिशन इन विच पीपुल्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट अनकमिंग इवेंट्स, प्रोग्राम, फंक्शन, एटीसी। मतलब भविष्य में कोई घटना घटेगी या कोई प्रोग्राम होगा उसके बारे में लोगों को अवगत कराना ही क्या कहलाता है, सूचना कहलाता है। तो आइए हम जानते हैं सूचना लिखा कैसे जाता है, ठीक है, तो इसकी एक फॉर्मेट ट्रिक्स के बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। तो सूचना जो नोटिस लिखी जाती है हमेशा किसमें लिखी जाती है, पैसिव फॉर्म में लिखी जाती है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं नोटिस लिखा कैसे जाता है, इसके ट्रिक्स के बारे में हम लोग आगे जानते हैं। तो जरा इसे मिटा लेते हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे राइटिंग स्किल्स में, हमारा पहला टॉपिक है नोटिस, ठीक है। तो नोटिस मुख्यतः जो आपके सिलेबस में है, दो प्रकार की नोटिस आपको लिखनी पड़ती है। पहला नोटिस क्या है, तो पहला हो गया तो नोटिस दो टाइप का आपका सिलेबस में पूछा जाता है। तो पहला क्या है, पहला प्रोग्राम हो गया,
फंक्शन टाइप या कोई भी अन्य इवेंट्स है उसके टाइप का पूछा जाता है। दूसरा जो आपके सिलेबस में है, नोटिस में है, ये लॉस्ट एंड फाउंड, ये दो टाइप का आपका सिलेबस में नोटिस लिखना होता है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। तो पहला जो हम प्रोग्राम एंड फंक्शन इवेंट, ये लिखा कैसे जाता है, इसके ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। और नोटिस लिखा किस फॉर्मेट में जाता है, तो हमेशा नोटिस पैसिव फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो जब भी हम प्रोग्राम, फंक्शन या कोई भी नोटिस लिखेंगे तो आपके सिलेबस में एग्जाम में जो भी पेपर दिया जाएगा, ठीक है, उसमें आपको एक बॉक्स की तरह ऐसे बनाना है। हमेशा कोई भी नोटिस है आपको बॉक्स बना ही देना है, ठीक ना। पेपर को आराम से फोल्ड कीजिएगा दोनों तरफ से और ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा। और बॉक्स में जो सबसे ऊपर वाला जो होता है, यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस संस्था द्वारा ये नोटिस जारी हो रहा है, ठीक है, उसका नाम लिखना है। और वह संस्था है क्या, उसके सिटी के बारे में लिखना है। ठीक है, उसके नीचे आपको बड़े और बोल्ड अक्षरों में, नीचे बीच सेंटर लाइन से बड़े और बोल्ड अक्षरों में आपको कैपिटल अक्षरों में लिखना है नोटिस। ठीक है, और इस नोटिस लिखने के बाद आप नीचे हेडलाइन डालेंगे, जिस सब्जेक्ट पे नोटिस लिखा जा रहा है। ठीक है, और हेडलाइन के जस्ट इधर आपको बाएं तरफ, ठीक है, यहाँ पे आपको जो इस दोनों के बीच वाले गैप है, यहाँ पे इसके पैरेलल में आपको यहाँ पे डेट डाल लेना है, जिस तारीख को नोटिस आपका प्रेषित किया जा रहा है। ठीक है, तो नोटिस आप लिखने के पहले आप यहाँ, उसके बाद आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, तो लिखने की नोटिस शुरुआत करने की 2-3 पैराग्राफ है। ठीक है, आप किसी भी पैराग्राफ से शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं आपको सारे पैराग्राफ के बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे पहला पैराग्राफ। ऑल स्टूडेंट्स या मेंबर, ठीक है, मेंबर्स मतलब अगर किसी स्कूल द्वारा जारी हो रहा है नोटिस, तो वहां पे हम लोग स्टूडेंट्स लिखेंगे। या किसी संस्था द्वारा जारी हो रहा है तो वहां पे क्या लिखेंगे, मेंबर्स लिखेंगे। ठीक ना। ऑल स्टूडेंट्स या मेंबर्स, ठीक है, आर हियर बाय इन्फॉर्मेड, मतलब सभी को सूचित किया जाता है कि, ठीक है, ये पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरा पैराग्राफ हम लोग जानते हैं कि दूसरा, यहाँ पे अगर इसके जगह दूसरा अगर पैराग्राफ में स्टार्ट करते हैं तो किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो अगर दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं, आप इन सारे पैराग्राफों में से कोई भी एक पैराग्राफ उठा सकते हो, जरूरी नहीं कि सारे पैराग्राफ लिखा जाए। ठीक है, उसकी शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआत करने का एक तरीका ये भी हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका जानते हैं, दूसरा तरीका क्या है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स मेंबर्स, ठीक है, या कुछ भी हो आगे संस्था द्वारा जो भी है। ठीक ना, मेंबर स्टूडेंट्स, उसके बाद दूसरा आप इस लाइन के साथ शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, नोटिस की ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स या मेंबर विल बी ग्लैड टू नो, आपको जानकर खुशी होगी। ठीक ना, कि आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी संस्था ये ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, वो हमारे ये प्रोग्राम होने जा रहा है। तो इस लाइन को भी हम ले सकते हैं, इससे शुरुआत कर सकते हैं अपने नोटिस की, या इस लाइन से भी कर सकते हैं। ठीक है, डेट, डेट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, आवर। ठीक है, आवर स्कूल
कॉलेज या कोई भी संस्था हो उसके बारे में लिखेंगे, ठीक ना। अगर स्कूल कॉलेज कुछ भी हो, उसके बाद इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, GAN, हमारा स्कूल जो है ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, तो ऑर्गेनाइज क्या करने जा रहा है उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम ऑफ इवेंट्स, प्रोग्राम, फंक्शन जो भी जारी होने जा रहा है उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इन लगा के प्लेस, जिस जगह पे ये प्रोग्राम या फंक्शन होगा लिखेंगे, या कोई कार्यक्रम है या कोई कंपटीशन है तो किसी स्टेडियम में होगा, किसी ऑडिटोरियम में होगा तो उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। उसका नाम, प्लेस जिस जगह पे होगा वहां वो लिखना है। उसके बाद फिर ऑफ लगा के टाइम लिखना है, किस समय ये प्रोग्राम होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ आ रहा है उसके बारे में, ठीक है, या कुछ अलग से कंटेंट दिया है तो उसके बारे में लिखना है। अगर उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, कंटेंट अगर कुछ दिया आपको आ रहा है अंदर से तो वो लिखना है, अगर नहीं आ रहा तो छोड़ देना है, सीधी सी बात, ठीक है। उसके बाद एंडिंग करना है। तो आपको शायद नीचे नहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो हम इसको ऊपर ले आते हैं, ठीक है। इसके बाद वाले पॉइंट को तो हम लोगों ने यहां तक कर लिया था, ठीक है। उसके बाद नीचे स्पेस ना होने के कारण इसे ऊपर ले जाना है। तो इतना लिखने के बाद हम लोग लास्ट एंडिंग पॉइंट पे आ जाएंगे कि एंडिंग पॉइंट में लिखना क्या है, ठीक है। तो उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स है मेंबर, ठीक ना, स्टूडेंट्स मेंबर, ठीक है। अगर कोई इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है तो उसके बारे में लिख देंगे, हुआ। वर विलिंग जो चाहत रखता है, ठीक है, या इंटरेस्ट रखता है तो क्या रखता है, इंटरेस्ट टू पार्टिसिपेट या ज्वाइन, ठीक ना। पार्टिसिपेट या ज्वाइन, फॉर दिस प्रोग्राम इवेंट, ठीक है, जो भी उसका टाइप लिखेंगे उस नेम्स एंड डिटेल्स, ठीक है। मतलब जो भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक है या इंटरेस्ट रखता है, ठीक है, वो क्या करेंगे, तो वो अपना नाम, अपना डिटेल्स जमा करना है, ठीक है, ताकि आगे प्रोसेस किया जाए। तो डिटेल्स अंडर साइन, जिस जो मतलब किसी के पास जमा करना है, ठीक है, अपने डिटेल्स को। तो अंडर सिग्नेचर, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे थोड़ी सी स्पेस छोड़ के अपना नाम लिखेंगे और आपकी जो डेस्क वहां पे पोस्ट है, ठीक है, जो आपका पद है वो आपका लास्ट एंडिंग करके लिखना और फिर उसी तरह बॉक्स को बंद कर देना है। तो ये आपका नोटिस का पूरा फॉर्मेट हो गया। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि कैसे शुरुआत करना है। तो आपको शुरुआत में क्या करना है, ऐसे एक बॉक्स बना लेना, पेज को फोल्ड करके और कलम से लाइनिंग कर देना बॉक्स को, ठीक है। और यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइज संस्था का नाम लिखेंगे, वो संस्था किस सिटी में है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है।
या कोई स्कूल हो गया तो स्कूल का नाम, जैसे मेरा स्कूल का नाम जेवीसी प्लस टू हाई स्कूल था, तो जेवीसी प्लस टू हाई स्कूल जामताड़ा लिखेंगे। उसके बाद आपको बोल्ड अक्षरों में लिखना है और कैपिटल अक्षरों में नोटिस लिखना है। उसके बाद ये जो फंक्शन हो रहा है या प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, जिसके बारे में आप लेटर लिख रहे हैं, तो उसकी हेडिंग डालनी है यहाँ पे। और हेडिंग डालने के बाद आप अपने नोटिस की शुरुआत जो है 2-3 पैराग्राफों से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल स्टूडेंट्स या मेंबर आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, ठीक है। अब इस लाइन के साथ भी अपने नोटिस की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। या तो जो दूसरा पैराग्राफ है इसके साथ भी नोटिस की शुरुआत कर सकते हैं। किसी एक लाइन के साथ ही आपको नोटिस की शुरुआत करनी है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक लाइन पिकअप कर सकते हैं। उसके बाद आवर स्कूल या कॉलेज या जो भी संस्था वगैरह है उस लिखना है इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज जो इवेंट्स प्रोग्राम हो रहा है उसका नाम लिखना है, इन डालना है, प्लेस डालना है, फिर ऑफ डालना है, टाइम डालना है। उसके बाद कंटेंट में अगर कुछ लिखने के लिए दिया जाता है तो उसको सेम टू सेम उतार देना है। अगर नहीं दिया जाता, आपको कुछ आता है तो लिखना, नहीं आता है तो छोड़ देना। उसके बाद आपको एंडिंग लाइन में आ जाना। तो एंडिंग लाइन आप जहाँ खत्म होगा वहां बीच से शुरू करेंगे, ठीक है। बीच वाले पॉइंट से शुरू करेंगे और बीच वाले पॉइंट से शुरू करेंगे। उसके बाद ये वाली लाइन आपको डालनी है, द स्टूडेंट्स मेंबर, ठीक ना, जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक है, इंटरेस्ट रखता हो, ठीक है, वो अपने नाम डिटेल्स जो नीचे साइन किया हुआ उसके पास जमा करा दें, ठीक है। तो वहाँ आप लास्ट एंडिंग अपना नाम डाल लेंगे, जो आपको क्वेश्चंस में लिखा हुआ रहेगा वो डालेंगे। उसके बाद आपका जो पोस्ट है, ठीक है, उस संस्था में आपकी पोस्ट क्या है वो डालेंगे और फिर आपको क्लोज लाइन के साथ बॉक्स को क्लोज कर देना है। तो ये हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस के साथ हम लोग नोटिस जानते हैं कि कैसे लिखना होता है। तो आपके तो थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो हम क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते हैं कि नोटिस लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन दे दिया जाए जैसे यू आर लक्ष्मी या लक्ष्मण, कुछ भी एक नाम आपको दे दिया जाए, ठीक ना, पिक करके। उसके बाद द प्रेसिडेंट ऑफ जेबीसी +2 हाई स्कूल जामताड़ा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है क्या, यू आर लक्ष्मी या लक्ष्मण, कोई भी आपको एक नाम दे दिया जाएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ जेबीसी +2 हाई स्कूल जामताड़ा, ठीक ना, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, तो ये कल्चर प्रोग्राम, ठीक है। राइट ए नोटिस, आपको एक नोटिस लिखना है, किसके लिए, तो योर स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज नेम है, ठीक ना, इसके जगह पे हम लोग डालेंगे, यहाँ पे दे दिया गया, देखो प्रेसिडेंट ऑफ नाम दे दिया गया है, तो इसको डालना है। तो कैसे डालेंगे, +2 हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल पूरा लिख लेते हैं। आपको इस सारे चीज कैपिटल अक्षरों में लिखना है।
ये लिखने के बाद आपको जेबीसी +2 हाई स्कूल, ठीक है ना, लिख लिए। उसके बाद नीचे क्या है, तो नीचे सिटी, तो ये संस्था है कहाँ पे, तो संस्था आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा सारा चीज, आपको कुछ भी अपने से नहीं लिखना है, ठीक है। सिर्फ आपको जो भी जगह मैं बता रहा हूँ वहां पे ये सारी जानकारी पुट कर देना है। तो सिटी दिया हुआ, तो सिटी यहाँ पे देखिए दे दिया गया है, क्वेश्चन में ही आपका सारा इंक्लूड रहेगा। तो इस सिटी के जगह पे आप आराम से लिख लेंगे। ये हो गया नोटिस। उसके बाद हेडलाइन क्या डालना, तो हेडलाइन आपका पूरा क्वेश्चन किस बारे में लिखने दे रहा है नोटिस, ठीक है। तो नोटिस का हेडलाइन क्या होना चाहिए, टाइटल। तो टाइटल आपका नोटिस का यहाँ पे दे दिया गया है, ये कल्चरल प्रोग्राम आप यहाँ पे लिख लेंगे। जब भी ये लिखेंगे तो ये कैपिटल अक्षर में लिखेंगे। उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम लिखने के बाद नीचे अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। अंडरलाइन कर देना है। साइड में आपका डेट है, डेट अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो वो डेट लिखेंगे, नहीं तो अपने से डेट लिखेंगे। और डेट लिखने के कई तरीके होते हैं, जैसे आज का डेट क्या है, तो आज का डेट 24। डेट लिखने का जो प्रॉपर तरीका होता है ये आपका सही है, ठीक है। अगर आप डेट ऐसे डालते हैं, ये जो नोटिस में डेट लिखने का तरीका है ये गलत माना जाता है, या ये जो तरीका आप लोग डालते हैं ये तरीका भी गलत है। तो आप डेट कैसे लिखेंगे, तो डेट इस प्रकार से लिखना है 24। अगर 4th है तो यहाँ पे TH लिखेंगे, 24 मार्च 2023। अगर 21 रहेगा तो ST लगाएंगे, ठीक ना। तो इस तरह से लिखना है, डेट डालना। उसके बाद आप दोनों में से कोई भी एक लाइन पिकअप करना है, ठीक है। जैसे हम लाइन पिकअप करते हैं, पहला पैराग्राफ को पिकअप करते हैं, तो नोटिस क्या हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। स्कूल के बारे में ना, तो यहाँ पे मेंबर्स नहीं होगा, कोई संस्था रहता तो मेंबर्स होता है। तो ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्मेड दैट, दैट क्या हो जाएगा, आवर स्कूल। जेबीसी +2 हाई स्कूल है तो कॉलेज यहाँ पे नहीं लिखना है, अगर कॉलेज रहेगा, ठीक है, तो कॉलेज लिखना है, आवर स्कूल। उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, पूरा सेम टू सेम लिखा है, आपको सिर्फ खाली जगह भरना है। ऑर्गेनाइज क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, तो जो हेडलाइन आप डालेंगे वही नेम ऑफ इवेंट्स में आप डालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कल्चरल प्रोग्राम, ठीक ना। इन क्वेश्चन में देखिए कहीं प्लेस लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो आप अपने मन से प्लेस बिठा सकते हैं, ठीक है, या ये पूरा छोड़ भी सकते हैं, ठीक ना। तो अपने मन से कोई भी एक प्लेस बिठा दीजिए। जैसे जामताड़ा की एक जगह है गांधी मैदान, ठीक है, जो जेबीसी के सटा हुआ है, इन गांधी मैदान। ऑफ टाइम डाल दीजिए, कोई भी टाइम। तो टाइम कैसे डालना है, तो ये जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट में डाल देना है। तो 24 को अगर हम नोटिस लिख रहे हैं मतलब आगामी, मतलब आगे की डेट डालना है, तो टाइम हम डाल देंगे 27 मार्च, ठीक है, 2023। अगर उसके बाद नोटिस में कुछ लिखने दिया जा रहा है तो लिखेंगे, नहीं लिखने दिया जा रहा है तो अपने मन से आता है तो लिखना है, ठीक है, कि प्रोग्राम में क्या होगा, कौन मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है, ये प्रोग्राम इवेंट्स किस विषय पे रखा जाएगा, तो वो सारे थीम लिखना है। अगर आपको आ रहा है तो लिखना, नहीं आ रहा है तो छोड़ देना जैसे कि तैसे। और जो लास्ट वाला लाइन था, ठीक है, लास्ट वाला लाइन जो भी था द स्टूडेंट, ठीक ना, उसी को सेम टू सेम पूरा लिख देना है। और उसके बाद लास्ट में आपका नाम, अगर आप बॉय हैं तो क्या लेंगे, नेम के जगह पे लास्ट जो एंडिंग पॉइंट था नेम था, तो वहां पे ऐसे डालेंगे लक्ष्मण। अगर बॉय है तो, गर्ल्स है तो लक्ष्मी डालेंगे। उसके बाद आपकी डेस्टिनेशन क्या है, तो डेस्टिनेशन द प्रेसिडेंट, ठीक ना, द प्रेसिडेंट। ऑफ लगाना है नीचे। उसके बाद जो भी संस्था का नाम है, ठीक है, जेबीसी +2
संस्था का नाम पूरा डाल के आपको जो ये लाइनिंग है इसको इंड कर देना लास्ट वाले पॉइंट से। तो हम अगली कक्षा में और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना, ताकि जो हमारा नोटिस के बारे में जो भी डाउट हो वो पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आगे हम 4-5 या जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करना या जो भी आगामी आपके सिलेबस में पैटर्न में क्वेश्चन दिया हुआ हो उसके बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने पे हमें क्या हो जाएगा, नोटिस लिखने की आदत बन जाएगी और नोटिस में आपको कुछ लिखना नहीं है, जो भी खाली पॉइंट में दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लेस है, टाइम है, तो इन सारे जगहों को सिर्फ भरना है। तो यही बस इतना ही सीख लें तो अगर नोटिस अगर 10 मार्क्स का है तो अगर हम इतना भी कर लेते हैं तो आराम से 7 या 8 मार्क्स मिल सकता है। अगर आपको ये वाले जो खाली जगह है ये भरना आता है तो आपको पूरे 10 के 10 मार्क्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो नोटिस में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत से आप आराम से नोटिस लिखना सीख सकते हैं। तो अगली कक्षा में हम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं बता दूं हमारे चैनल को जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वो फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो भी क्लासेस मैं दूं आपको समय समय पे मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।